जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम एसो पंच नमो यारो सवपावपणाशिनो मंगलानं चे सव्वेसिं परमं हवेयि मंगलम् परमं हवेयि मंगलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, वास पूजनाथ भगवान से लेकर के और शांतिनाथ तक का हम पाठ करेंगे। और शांतिनाथ का पाठ करने के बाद फिर शांतिनाथ से अर्थ हम समझेंगे। शिवास पूज्या विदय क्रियासु तम वास पूज्यस्त्रिदशेन्द्र पूज्या मयापि पूज्यल्प दिया मुनीन्द्र दीपार्चि शाक्यं तपनो न पूज्या न पूज्य आर्थस्तैवीते रागे न निन्दयानाथ विवान्त वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिन पुनाति चेत्तं दुरिताञ्जनेभ्यः पूज्यं जिनं ता चैतो जनस्य सावद्दलेशो बहुपुण्यरासौ दोषाय नालं कणि न दूषिकासीत शिवाम्बुरासं यद्वस्तु बाह्यं गुणदोष सूतेर्निमित्तमभ्यन्तर्मूले हेतो अध्यात्मव्रतस्य तदङ्गभूतो मभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते बाह्येतरोपाधिसमग्रितेयां कार्येषु ते द्रवगता स्वभावा नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां तेनाविवन्दस्तमिर्सर्वधानम् इति शिवास पूजनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। या एव नित्याक्षणकादयो नयाय मिथोनपेक्षा स्वपरप्रणशिना तयैव तत्त्वं विमलस्ते मुने परस्परेक्षाय स्वपरोपकारिणा यथैकसाकारकमर्थसिद्धे समीक्ष्य शेषं सुसहायकारकं तथैव सामान्य विशेष मातिका नयस्तवेष्टाय गुणमुख्य कल्पितं परस्परेक्षान् वैविध्यलिङ्गिता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तौ समग्रतास्ति स्वपरावकाशकं यथा प्रमाणं बुद्धिलक्षणं विशेषवाच्य सविशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्यमत प्रसज्यते विवेक चेतास्यादिति तेन वर्जनम्।
नयास्तव स्यात् पत्सत्तिलाञ्छिता रशोऽपि विद्यायुलो धात्ता भवन्तभिप्रेतगुणायतस्ततो भवन्तमार्या प्रताहितैषिण इति श्री विमलनाथ जी ने। अनंत दोषा सविग्रहो ग्रहो विसंगवान् मोहमयश्चिरं हृदि यतो जितस्तत्तुरुचौ प्रसीदिता त्वया ततोर्भूर्भगवान् अनंत जित कषाय नाम्नां दुष्टां प्रमार्थिना मशेषयन्ना विशोषणं मन्मथदुर्मदामयं समाधिभैष जिगुणैर्विलीनियत् परिश्रमाम्बुर्भवीचि मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदारिशोषिता असङ्गगर्मार्कगभस्ति तेजसा परं ततो निर्वृतिधाम तावकं सुहृत् त्वयि श्री सुभगत्तुमश्नुते दुषंस्त्वयि प्रत्यवत् प्रलीयते भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चित्तमिदं तवेहितं त्वमीदृशस्ता दशयितयं प्रलापले स्वल्पमतेर्मामुने अशेषमाहात्म्यमनीयन्नपि शिवाय संस्पर्श इवामृताम्बुधेनु। धर्मतीर्थ मनघम प्रवृत्तियन् धर्म इत्यनुमतं सतां भवान् कर्म कक्ष मदहत तपोग्निभिः सर्व शाश्वतमवाप शंकरा देव मानव निकाय सत्यमय धीजिसे परिवृतो वृतो बोधय तारका परिवृतोति पुष्कलो व्योमिनीव ससलांछनो मलाय प्रातिहारी वै परिष्कृतो देहितोऽपि विरतो भवानुभूत मोक्ष मार्गमस सन्नरामरान् नापि शासन फलै सनातुराय काय वाक्य मनसां प्रवर्तयो न भवस्तो मुनिश्चकीर्षया न समीक्ष भवता प्रवर्तयो धीरतावकमचिन्तमीयतां मानुषीं प्रकृतिमव्यतीतिवान् देवतास्वपि च देवतायता तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन विषप्रसीदना विधाय रक्षां परताप प्रजानां राजा चिरं यो प्रतिमा प्रतापाय व्यधात् पुरस्तात् शतेव शान्तिर्मुनिर्दयामूर्तिरिवाग शान्तिं चक्रेणिया शत्रुभयङ्करेण जित्वा नृपा सर्वनरेन्द्र चक्रं समाधिचक्रेण पुनरज्जिगाय महोदयो दुर्जयमोह चक्रं राजश्रिया राजसुराज सिंह रराजयो राज सुभोग तंत्रा आर्हंत लक्ष्म्या पुनरात्मतंत्र देवासुरोदार सवेर राज यस्मिन् भूत्रा जनिराज चक्रम मुनौ दयादीदिति धर्म चक्रम पूज्ये महुप्राय जलिदेव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसिकितांत चक्रम स्वदोष शांत्या वेतात्म शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्तये शांतिर्जिनो मे भगवान् शरण्य। षोडश तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की।
अब हमारे शांतिनाथ भगवान को सब लोग बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, जानते भी हैं, और बहुत सारे मंदिर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ के हैं। हस्तिनापुर का मंदिर तीर्थ शांति, कुंथ और अरहनाथ का है। मध्य प्रदेश में बजरंगगढ़ तीर्थ शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ का है। ईश्वरवारा तीर्थ शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ का है। पजनारी तीर्थ शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ का है। और इसके ऊन जीवी पावागीर ऊन शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ का है। भोजपुर भोपाल का शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ का है। और इसके सिवाय भी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ का एक क्षेत्र झालरा पाटन है। और ऐसे कई तीर्थ 3 तीर्थंकरों के हैं, और तीनों तीर्थंकरों का स्तवन हमें खूब आनंद के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब भीतर की रुचि जागृत होती है तो पढ़ने का मजा अलग आता है, और बैठे बैठे अपन नींद निकालें तो मजा नहीं आता है। अब देखिए, राजश्रिया राज सुराज सिंहो राज यो राज सुभोग तंत्राय आरहंत लक्ष्मण पुनरात्म तंत्र देवा सुरोदार सवेर राजो। पेज नंबर कितना हो गया आपका? 117। क्या बात है। राज सिंह का मतलब होता है जो राजाओं में श्रेष्ठ है। सिंह माने श्रेष्ठ होता है। हाँ, विधायक रक्षम कल तो हो गया था, अर्थ भी बता दिया था। जिन्होंने अप्रतिम प्रताप जिनके पास था, और जिन्होंने अपने प्रजा की रक्षा के लिए, जिनके पास बहुत बड़ा शक्ति थी, और उस शक्ति से उन्होंने प्रजा की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने क्या किया? शांति धारण करने के लिए दया को उन्होंने धारण किया, और संपूर्ण पापों को नष्ट करने की बात कर दी। पापों को शांत कर दिया तो वो कौन कहलाए? शांतिनाथ भगवान। अब इसके बाद अपने पास आता है कि जिन्होंने चक्र के द्वारा अपने भयंकर शत्रुओं को जीत लिया, और जो नरेंद्र चक्र बन चुके, जितने भी राजा थे सब उनके चरणों में आकर के झुक गए। चक्रवर्ती थे ना। और फिर बाद में उन्होंने समाधि चक्र को प्राप्त करके मोह के दुर्जय मोह के चक्र को जीत लिया। अब तीसरा काव्य अपने पास आता है। 2 काव्य हो गए। अब तीसरा काव्य आता है कि जो राज सिंह ने राजसु भोग तंत्रा राजसु राजश्रिया राज। अब जो राज सिंह थे, राजाओं में शेर थे। शेर, सिंह शब्द जो लगता है वो श्रेष्ठता का अर्थ है। एक ध्यान कर लेना, सिंह का अर्थ क्या होता है? प्रधान। सिंह का अर्थ अभी तक बहुत कम लोग समझ पाते होंगे। सिंह तो तुम्हें बहुत सारे लिखते हो, अर्जुन सिंह है, और न जाने कितने सिंह आपके लिए मिलते होंगे, लेकिन सिंह शब्द का अर्थ क्या होता है आज समझ लेना। प्रधान या श्रेष्ठ या मुख्य होता है। पशुओं में अगर कोई मुख्य होता है तो सिंह होता है, शेर होता है। तो शेर ना कह के उसे सिंह कहते हैं। सिंह की बाघ, टाइगर और लायन, ऐसे बहुत सारे नाम हुआ करते हैं। तो जो राज सुभोग तंत्र, राजाओं के उत्तम भोग भोगने के जिनके वाले थे वो सब आदीन थे तंत्र। या राजसु, जो राजाओं के बीच में, राजश्रिया, 9 निधियों को जिन्होंने प्राप्त किया। श्रिया माने लक्ष्मी को, राज लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसे राज लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उससे रराज माने शोभित हो गए। अब देखो शब्दों का खेल है ये। राजश्रिया राजसु राज सिंह रराज यो राज सुभोग तंत्रा।
अब आरहंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्र देवासुरोदार सबेर राज। फिर उन्होंने क्या किया, आरहंत लक्ष्मी को, राजलक्ष्मी प्राप्त कर ली पहले, और राजलक्ष्मी के बाद उन्होंने अरहंत लक्ष्मी को प्राप्त किया। और अरहंत लक्ष्मी पुनः आत्मतंत्र, अपनी आत्मा के तंत्र को स्वाधीन करते हुए, और फिर देव असुर आदर उदर, अर्थात देव असुर माने धरणेन्द्रारी की सभा में अरहंत लक्ष्मी को प्राप्त करने में को शोभा को प्राप्त हुए, अरहंत लक्ष्मी से शोभित हो गए। जो ये दो प्रकार की लक्ष्मी हो गई, एक राजलक्ष्मी हो गई और एक आरहंत लक्ष्मी हो गई। आप लोग आरहंत शब्द कैसे बना ये समझ गए होंगे। अरिहंत शब्द से आरहंत शब्द बना है। किस शब्द से बना है? अरिहंत शब्द से आरहंत शब्द बना है। और ये आरहंत की लक्ष्मी क्या होती है? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी और समोसरण की लक्ष्मी, दो प्रकार की लक्ष्मी होती है। तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी जिन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया वो केवल ज्ञान की लक्ष्मी है, और जिनके लिए समोसरण लक्ष्मी, समोसरण वैभव प्राप्त हुआ। समोसरण वैभव का मतलब क्या होता है? समोसरण वैभव का मतलब होता है समोसरण में जो होते हैं सारे के सारा कुबेर का खजाना पूरा का पूरा समोसरण में लगा दिया जाता है, और उसके माध्यम से कोट बनाए जाते हैं। खातिका भूमि होती है, पुष्प वाटिका होती है, ध्वज भूमि होती है, चैत्य भूमि होती है, और कल्प वृक्ष भूमि होती है। नहीं समझे? तो ये इन सब भूमियों में जाकर के 5 भूमियों के बाद भगवान की पीठिका होती है, और उस पीठिका पर ही सारे भगवान जाकर के बैठते हैं, स्वयंभू वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ये आरहंत की लक्ष्मी जिसके 4 दरवाजे होते हैं बड़े बड़े, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के 4 दरवाजे होते हैं। उन चारों दरवाजों के बगल में 2 नाट्यशालाएं होती हैं, और नाट्यशाला दरवाजे के सामने एक मानस स्तंभ होता है। उस मानस स्तंभ को देख करके सारे लोगों का मिथ्यात्व, अहंकार, घमंड सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर वो अरहंत लक्ष्मी प्राप्त करके वे आत्मा के कल्याण की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए समोसरण में 500 सीढ़ी चढ़ना पड़ती हैं, और 500 सीढ़ी कैसे सिस्टम में होती हैं चंद्र कुमार जी? लिफ्ट सिस्टम। जैसे आजकल वो होती है ना सीढ़ी लिफ्ट में, कि अपन एक पर पैर रखा और वो पूरी ऊपर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसा ही होता है समोसरण में। एक सीढ़ी पर पैर रखेंगे, सब सीढ़ियां पूरी चढ़ते चले जाएंगे अपने आप, चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये देवों के द्वारा होती थी, अब की लिफ्ट आदमी के द्वारा बनाई है, वैज्ञानिकों ने बनाई। लिफ्ट तो पहले थी, आज भी है। लोग कहते हैं विज्ञान ने बहुत उन्नति की, पर मैं ये कहता हूँ ऐसा भी तो पहले विमान था कि जो मन की गति से चलता था, इच्छा शक्ति से मन की गति से चलता था, ध्वनि की गति से नहीं, मन की गति से चलता था विमान। और पुष्पक विमान किसके पास था? रावण के पास था पुष्पक विमान। और भी कई लोगों के पास विमान थे जिन्हें विद्याधर बोला करते थे, सब विमान में उड़ा करते थे विद्याधर। न डीजल जलता था न पेट्रोल जलता था, और ना ही उसमें एक्सीडेंट हुआ करते थे, ना कोई इसे हाईजैक कर सकता था विमान को नहीं है समझे, ना कोई हाईजैक कर सकता था। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, विमान को गिरा जरूर देते थे पहले विद्या के द्वारा। तो देवासुरोदार सबेर राज, देव असुर उदार,
सभे सभा में, उदार माने महान बड़ी सभा में, रराज माने शोभायमान होते थे। उदार माने क्या होता है? बड़ी सभा। तो अरहंत लक्ष्मी, वहां पर अरहंत की लक्ष्मी को प्राप्त करने वाली। अब इसके बाद आती है अपने पास एक यस्मिन् भूद्रा जनिराज चक्रम मुनोदयादि धर्म चक्रम पूजे महु प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसिकितांत चक्रम। अब क्या कहते हैं? यस्मिन, जिसमें, जिसके अंदर, जिन शांतिनाथ भगवान के राजनी सती राजा होने पर राजचक्रम, राजाओं का समूह, प्रांजलि, अंजलि बांध करके क्या हो जाता था? अभूत खड़ा हुआ था। महाराजा चक्रवर्ती आ रहे हैं, सारे राजा हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। मुनौ दया दीदी धर्म चक्रम, मुनौ सती, और मुनि होने पर दया की किरणें जिसमें निकल रही हैं, ऐसे धर्म चक्र में, ये धर्म चक्र समोसरण के आगे चलता है और चक्रवर्ती का चक्र आगे चलता है, तो चक्रवर्ती का चक्र रुक जाता है। भरत चक्रवर्ती का चक्र रुक गया था और रुक करके क्या हुआ था? भरत चक्रवर्ती का चक्र रुक गया है, सूचना मिल गई कि अभी कोई बाकी है। लेकिन जो धर्म चक्र होता है, उस धर्म चक्र से दया की किरणें निकलती हैं, आग नहीं निकलती है, उस चक्र से आग निकलती है। नहीं समझे? तीखी गरम गरम किरणें निकलती हैं, उस चक्र के सामने हर आदमी की आंखें चौंध जाती हैं। और धर्म के चक्र में दया की किरणें निकलती हैं, और दया दीदी धर्म चक्रम पूज्ये महु प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंस कृतांत चक्रम। अब इसके बाद सारे देवता उस प्रांजलि, अभी जब राजा थे तो सारे राजा अंजलि बांध करके सामने खड़े रहते थे। जब धर्म चक्र चला है प्राप्त किया, जिसमें दया की किरणें निकल रही हैं, ऐसे धर्म चक्र के सामने सारे देवता आकर के अंजलि बद्ध हो गए। और इसके बाद क्या हुआ? ध्यानोन्मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम। अब जब अंतम समाधि का ध्यान लगाया तो क्या हो गया? कृतांत चक्रम, ध्वंसी, नष्ट हो गया। कौन? कृतांत माने कृतांत वक्र, कृतांत चक्र मालूम है? कृतांत चक्र कर्मों का चक्र नष्ट हो गया। तो पहले कौन सा चक्र था? राज चक्र, चक्रवर्ती का चक्र था। फिर धर्म चक्र हुआ और फिर ध्यान चक्र हो गया। देव चक्र माने देवों का चक्र माने समूह है, आकर के उनके सामने झुक गया था, वो देव चक्र कहलाता है। चक्र के अर्थ दो होते हैं। चक्र एक गोल गोल घूमता वो है, और दूसरा चक्र का अर्थ समूह है। तो अपन सिद्ध चक्र विधान करते कि नहीं करते? तो सिद्ध चक्र विधान का अर्थ क्या होगा? सिद्धों के समूह की पूजन, उसे सिद्ध चक्र विधान कहते हैं। सिद्धों के चक्र की समूह की पूजन। तो यहां पर जो है ना, कर्म के चक्र को नष्ट कर दिया। पहले राज के चक्र जब उनके पास था तो सारे राजा प्रांजलि माने हाथ जोड़ करके खड़े रह गए थे, और जब उनके पास धर्म का चक्र आया तो सारे के सारे देवता आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और जब उन्होंने ध्यान का चक्र चलाया
तो सारे के सारे कर्म आकर के क्या हो गए, ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। और कर्म ध्वस्त हो गए तो क्या हो गया, भगवान सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। ये अपना भगवान शांतिनाथ का यह स्तवन चल रहा है। और शांतिनाथ भगवान के स्तवन में आप जरा और ध्यान से सुनना, आगे क्या कहते हैं। स्वदोषि शांत्या बेतात्म शांतिर शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्तये शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। एक लाइन इसकी और बहुत अच्छी बनेगी। रघुपति रण सदोष शांत्या भेतात्म शांतिर शांतिर्विदाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्तये शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। तो अब क्या, स्वदोष शांत्या, अपने आत्मा के दोषों को शांति के द्वारा, अपने किसकी शांति कर दी, अपने राग द्वेष आदि दोष हैं जो, उन सबको शांति करने के से बेतात्म शांति, बेतात्म शांति, बेत माने प्राप्त हो गई, आत्म शांति जिनको आत्मा की शांति प्राप्त हो गई। स्वदोष शांत्या बेतात्म शांति, आत्मा की शांति जब तक प्राप्त नहीं होगी, ये बात सूत्र यहां पर उभर करके आ रहा है। उस सूत्र को आप लोग, इस मंत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि जब तक दोषों की शांति नहीं होगी तब तक आत्मा की शांति प्राप्त नहीं होगी। क्रोध जब तक शांत नहीं हो, घमंड जब तक शांत नहीं हो, मायाचारी जब तक दूर ना हटे, और लोभ की प्रवृत्ति जब तक शांत नहीं हो, मोह, भूख, प्यास आदि जितने दोष हैं, इन सब दोषों से 18 दोष से रहित हो जाते हैं। 18 दोष कौन कौन से हैं? चलो बता पूनम आंटी, 18 दोष हमने एक बार बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। 8, 7, 3, 8, 7 और 3, 8 शारीरिक, 7 मानसिक और 3 कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं आध्यात्मिक। अब आपने जल चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाई तो क्षुधा और तृषा निकल गए 2, और जब आपने जल चढ़ाया तो कितने हो गए? जन्म, जरा, मृत्यु, 3, 2, 5। और अब इसके बाद आपके पास 5 तो ये हो गए, निद्रा, स्वेद और रोग। तो कितने हो गए? 8 हो गए। इन 8 दोषों से जो रहित होते हैं, कितने दोषों से? 8 शारीरिक दोष जिनके पास नहीं है, शांत कर दिया। इसके बाद फिर 7 दोष होते मानसिक। तो भय, विस्मय, चिंता, आरा, खेद। फिर से गिन लो। भय, विस्मय, चिंता, आरत, खेद, कितने हो गए? 5 हो गए। अब 2 और चाहिए, तो 1 तो हो जाता मद, तो हो गया 6, और 1 हो जाता है कौन सा? तो आतंक। नहीं समझे? तो इस तरीके से 7 दोष और 3 दोष राग द्वेष मोह, ये 3 दोष आध्यात्मिक हैं।
इन 18 दोषों से, दोषावरणयोर हानि, जिनने दोष और आवरण की हानि कर दी है, ऐसे दोष और आवरण की हानि करने वाले ही भगवान होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। इसलिए जो अपनी आत्मा के दोषों को शांत करने से जिन्हें आत्मा की शांति मिली, और शरणम गता नाम शांतेर्विधाता, शांतेर्विधाता शरणम गता नाम शांतेर्विधाता। तो शरण में आए हुए लोगों के लिए जिन्होंने शांति का विधान कर दिया, शांति का उपाय, पहले किसने शांति प्राप्ति की? स्वयं ने। फिर इसके बाद क्या किया? जो शरण में आए, हर कोई को बताते नहीं फिरे कि शांति ले लो, शांति ले लो, शांति ले लो, नहीं, जो शरण में आए ऐसे जीवों को शांति का उपाय बता दिया। जिना श्रियम, जिना भगवान, तो अब वो क्या बन गए? भूयात भव क्लेश भयोपशांतये शांतिर जिनों में भगवान शरण्या। और ऐसे शांतिनाथ भगवान मेरे लिए भय, क्लेश, भय की उपशांति के लिए भूयात क्या होवें? भगवान जिना, हे जिन भगवान आप क्या होंगे? शरण्य है। शरण्य माने शरण लेने योग्य अगर कोई है तो शांति भरनाथ भगवान है, क्योंकि जो भी इनकी शरण में चला जाता है उसे शांति का उपाय बता देते हैं। इसलिए जिन्होंने शांति का उपाय बताया, ऐसे भी शांतिनाथ भगवान मेरे लिए कितनी चीजें दूर कर दें। भाव, भाव माने संसार की चारों गतियों से जो दूर कर दे, दुखों से, क्लेश, भव क्लेश, भाव के क्लेश को और भयों को, जितने भी डर लग रहे हैं सारे के सारे भयों को उपशांत करने के लिए, शांत करने के लिए क्या करते हैं? के लिए शरण हूँ मैं, शरण लेने योग्य हूँ मैं। तो किसकी शरण में जाना है? अब हम लोग जो है ना, जिन भगवान की पूजन करने के लिए आते हैं, ये शांतिनाथ भगवान ऐसे हैं कि इनकी शरण में कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा इनकी शरण में, तो उसे शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और शांति की प्राप्ति जिन्हें करना है, ऐसे जीव भगवान की शरण में, भव भय क्लेश शांति। तो अब ये शांतिनाथ भगवान का जो स्तवन हुआ कि शांति भगवाननाथ भगवान की दो तुलनाएं की गई हैं। एक बिंदु रखा गया है, दो बिंदु से तुलना की गई। एक उनकी राज्य अवस्था में जब वो थे तब की, और दूसरे जिन्होंने जब दीक्षा लेकर के तीर्थंकर बने तब की। तो उन्होंने जैसे सबसे पहले कहा कि आपने जब राज अवस्था में थे तो आपने अपने संपूर्ण प्रताप के माध्यम से शत्रुओं को जीत करके क्या कर दिया? प्रजा के लिए क्या दे दिया? सुरक्षा दी, रक्षा की प्रजा की। और जब आप क्या बन गए? दीक्षा धारण करके क्या बन गए? तो वो कहते हैं जब आप बन गए, तीर्थंकर बन गए, तो आपने क्या किया? दया की मूर्ति बन करके संपूर्ण पापों को शांत कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने दूसरा एक तुलना फिर दूसरे काव्य में की कि आपने अपने चक्र के द्वारा शत्रु, भयंकर शत्रुओं को जीत लिया और आप नरेंद्र चक्र बन, सब नरेंद्र चक्र बन गए। और जब आपने समाधि चक्र को धारण किया तो आपने दुर्जय मोह चक्र को जीत करके महोदय बन गए, महानता का उदय हो गया आपके, और उसको जीता। अब इसके बाद वो कहते हैं मोहिनी कर्म की मूल प्रकृति और मोहिनी कर्म की उत्तर प्रकृति। मोहिनी कर्म की मूल प्रकृति तीन है,
दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, और चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, कसाय और अकसाय। और तीन कैसे हो जाती हैं? दर्शन मोहिनी, कसाय और अकसाय। दर्शन चारित्र मोहिनीया कसाय कसाय वेदिनीयाख्यास्त्री द्विनव षोडश भेदाय सम्यक मिथ्या तद्भयान्य कसाय कसायौ हास्य रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदाय अनंतान वंद्य प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश चैकसा क्रोध मान माया लोभाय। ठीक है ना? ये पढ़ा होगा अपन ने तत्वासूत्र के 8वें अध्याय में। तो इस तरीके से ये अपनी जो भगवान की, अपन शांतिनाथ भगवान की जो अर्चना करते हैं, शांतिनाथ भगवान की पूजन करते हैं, शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा पसंद लोगों को शांतिनाथ आते हैं, क्योंकि शांतिनाथ विधान जब अपन करते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। कौन से? सब इंद्र विंद्र जितने होते, महेंद्र इंद्र सुरेंद्र, सब उनके पास आकर के वो क्या है, इंद्र और शांति जिनेश की पूजा करके पूजा नित्य रचावे। और ऐसे शांतिनाथ भगवान की पूजा करने के लिए आप सब लोग भी, ये आचार्य समंतभद्र देव ने जो लिखा है, तीसरे काव्य में लिखा है कि जिन्होंने राजश्री को प्राप्त किया, और राजश्री को प्राप्त करने के बाद जो जिनके पास जितने भी राजा थे वो राजाओं में प्रधान थे, सिंह थे, और जो जिनके राज के भोग तंत्र से जो सुशोभित थे, और इसके बाद जब उन्हें अरहंत लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तो उस देव मनुष्य असुर आदि की विशाल सभा में वो शोभित होते थे। पहले कौन सी सभा में शोभित होते थे जी? लोकोत्तर, तो वही तो कहलाता है लोकोत्तर ऐश्वर्य। अरहंत लक्ष्मी कहाँ लिखा लोकोत्तर ऐश्वर्य? हाँ हाँ, अपन को 3 का पढ़ना है ना, हिंदी पढ़ लेंगे अपन। लोकोत्तर माने अलौकिक, अलौकिक ऐश्वर्य जिनके पास आया था। देखो ना, जैसे तीसरे काव्य में क्या क्या, राजाओं के राजा बनकर राजसभा में राजित थे, लघु राजाओं सुख साधन तुम पर ही निर्धारित थे, किंतु पुनः जब निजाधीन हो आरत पद को प्राप्त हुए, अनगनि अगणित अमरा सुरपति गण में हुए सुशोभित आप्त हुए। अब इसके बाद तीसरी, नरेंद्र जब ते नरपति दल ने तब चरणों में शरण लिया, सदैव बने जब मुनिवर तुमको दया धर्म ने नमन किया, पूज्य बने जिन तब पद युग में सुरदल आपन पणिपात हुआ, ध्यानी बनते कर्म विनस्ता हाथ जोड़ नत मात हुआ। अब जब उन्होंने क्या हुआ, जब राजा बने तो सारे राजा आकर के देवों के आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे, और जब आपने धर्म ध्यान रूपी धर्म का चक्र धारण कर लिया तो उस समय देव चक्र आकर के देवता सब नतमस्तक हो गए। और जब आपने कौन सा समाधि ध्यान की तरफ उन्मुख हुए तो सारे कर्म के चक्र आकर के नष्ट हो गए। आगे समझ में क्या नष्ट हो गए? कर्म चक्र नष्ट हो गए। अब अंतिम वो कहते हैं कि आपने अपने दोषों की शांति के द्वारा ही आत्म शांति को प्राप्त किया, उसका विधान किया। आपके लिए आत्म शांति हुई
और जितने भी आपके शरण में आए, शरणागत हुए, ऐसे उनके लिए आपने शांति प्राप्त करने का मार्ग भी बताया। अकेले खुद ही शांति प्राप्त नहीं की। विकास पांडव क्या कहा? अकेले खुद तो शांति प्राप्त की, साथ में उन्होंने जो भी शरण में आए उनके लिए भी शांति बताई और शांति का उपाय बताए। इसलिए हे शरण लेने योग्य, हे भगवान, आप हमारे, हे शांतिनाथ जिनेंद्र भगवान, मेरे भव, भय, क्लेश आदि को जो है ना उपशांत करने के लिए हमारे लिए शरण योग्य हैं। इसलिए हम भगवान शांतिनाथ की शरण में जाते हैं। ये आप लोगों के लिए आचार्य समंत भद्रदेव ने एक गुलदस्ता 5 काव्यों का दिया है, जिसमें 5 फूल हैं। कितने फूल हैं? ज़्यादा नहीं है, 5 फूल हैं। और इन 5 फूलों का अगर आप क्या करेंगे, आप अगर इन 5 फूलों को अपनी समझ करके इनकी सौरभ को ग्रहण करेंगे, सुरभि को ग्रहण करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप भी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान